डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम टू ब्लॉसम्स रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक। इस पोएम का जो मेन थीम है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी जो पोएम है रिवॉल्व करती है, वो यही है कि ब्यूटी एंड यूथ आर ट्रांजिएंट, यानी हुस्न और जवानी जो है वो आर्जी है। कितना कोई हसीन चीज क्यों ना हो, जवानी में कितना क्यों ना हो, लेकिन वो आर्जी है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, यानी कोई चीज रहने वाली नहीं है। तो इस ये जो पोइम है रॉबर्ट हेरिक ने जो लिखी है, ये 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। इसके 3 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में शायर अपनी विश, डिजायर या एस्पिरेशन का जिक्र करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि ये ब्लॉसम जो है, जो बिल्कुल बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन कम देर तक वो ठहरते हैं दरख्तों के ऊपर। यानी उसका कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइफ है ये बिल्कुल कम वक्त तक ठहरती है, ये तो प्रोलॉन्ग होनी चाहिए थी, लंबी देर तक अगर ठहर जाए तो ये उसकी विश है, उसकी डिजायर है। तो दूसरे स्टेंजा में वो, यानी ये स्टेंजा जो है वो रिग्रेट ऑफ द पोइट दिखाता है, यानी पछतावा। वो इस बात पे पछताते हैं कि नेचर ने अगर खूबसूरत चीज, ये ब्लॉसम जो दुनिया में उसने लाए हैं, या और कोई बाकी खूबसूरत चीज उसने जो दुनिया में लाए हैं, उनकी लाइफ इतनी फिर क्यों कम है, इस पर वो अपना रिग्रेट दिखाते हैं दूसरे स्टेंजा में। तो थर्ड स्टेंजा में एवरीथिंग इज मॉर्टल, यानी यहां वो एक तरीके से वो सरेंडर करते हैं बिफोर नेचर कि हाँ, एवरीथिंग इज मॉर्टल, हर एक चीज को जवाल पजीर होना है, यानी नथिंग इज परमानेंट। आखिरकार वो ये बात तस्लीम करते हैं शायर। ये है 3 स्टेंजा का जो मेन पॉइंट्स है। इसके बाद हम आएंगे पोएटिक डिवाइसेस पे। पहले हम लाइन बाय लाइन ये पोएम पढ़ेंगे। तो इस ये हम टैब पे कोशिश करेंगे पढ़ने की। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। फेयर मतलब खूबसूरत, अच्छे, प्लेजेस वादे, प्रोमिसेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, मेवादार दरख्त के जब काफी फूल निकलते हैं, गंचे शगुफे निकलते हैं किसी दरख्त के ऊपर, तो उसका मतलब यह होता है कि उस पे बहुत सारे मेवे निकलेंगे। यही तो प्रॉमिस होता है, यही वादा होता है इन शगुफों का जो बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं दरख्त के ऊपर। वाई डू ये फॉल सो फास्ट, ये जो है ये पुराना इंग्लिश है, इसका मतलब है यू, यानी वाई डू यू फॉल सो फास्ट। तो फिर शायरीन ब्लॉसम से कहते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों गिरते हैं, क्यों इतनी जल्दी आप इन दरख्तों से गिर के मर जाते हैं या विदर हो जाते हैं। बट यू मे स्टे yet here a while। तो अब उसकी चाहत यही है, उसकी विश यही है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए अगर आप और रुक जाएं, तो ब्लश, चमकने के लिए, एंड जेंटली स्माइल, और थोड़ा सा आप मुस्कुराए, इसके लिए अगर आप और देर तक यहां ठहरे, ये शायर की चाहत है, ये उसकी जबरदस्त एक उमंग है, आरज़ू है। एंड गो एट लास्ट, तो फिर कहते हैं कि शायर जब आप काफी देर तक यहां ठहरेंगे तो फिर आप जा सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। ये है पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा जो ये है वो ये है, व्हाट, हैरानगी की बात, क्या, वेर यू ये बॉर्न टू बी एन आवर और हाफ डिलाइट। डिलाइट का मतलब खुशी, क्या 1 घंटे या आधे घंटे की खुशी के लिए आप पैदा हुए थे। इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट यू फोर्थ। ये बड़ा अफसोस है, पिटी का मतलब यहां अफसोस, ये दुख की बात है कि फितरत ने आपको पैदा किया, उसने आपको जन्म दिया, मेयरली टू शो योर वर्थ, सिर्फ आपकी जो सलाहियत है, आपका जो हुस्न है, आपकी जो खूबसूरती है, वो दिखाने के लिए। एंड लूज, तो फिर खो जाते हैं, यू क्वाइट, बिल्कुल कंप्लीटली आपको फिर खो जाते हैं, यानी फिर आप मर जाते हैं। यानी यहां रिग्रेट जो पछतावा है पॉइंट का, इस स्टेंजा में वो बिल्कुल आया है। लास्ट स्टेंजा में शायर कहते हैं, बट यू आर लवली लीव्स, लेकिन आप जो है ना, अरे आप खूबसूरत वो पत्ते हैं, वायर वी में रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, जहां से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर एक चीज का कितना जल्दी उसका एंड होता है, उसका एक इख्तिताम होता है। दो नेवर सो ब्रेव, हालांकि कोई भी कितना बहादुर क्यों ना हो, कोई भी कितना हसीन क्यों ना हो, कोई भी कितना जवानी में क्यों ना हो, हर चीज को बहरहाल जवाल पजीर होना है, यानी मरना है। एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, और जब वो अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी खूबसूरती
दिखाते हैं ना, लाइक यू, आपकी तरह, ब्लॉसम्स की तरह, ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, तो फिर वो चले जाते हैं, फिसल के वो कब्र में चले जाते हैं, यानी वो भी मर जाते हैं। हर एक चीज, चाहे वो कितना बहादुर क्यों ना हो, कितना हसीन क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसको भी आखिर मौत का मजा चखना है। ये है लास्ट स्टेंजा में, यानी एवरीथिंग इज मॉर्टल, हर एक चीज को बहरहाल मरना है या खत्म होना है। ये लास्ट स्टेंजा में शायर रॉबर्ट हेरिक का कहना है। तो अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे आते हैं। इस पोइम में पहली जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि व्हेन वी एट्रीब्यूट ह्यूमन एक्टिविटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसान जो कोई काम करता है, जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो नॉन लिविंग थिंग्स यहां क्या काम करते हैं? टू ब्लश एंड स्माइल, ब्लश चमकना, खूबसूरत होना, एंड स्माइल तो फिर मुस्कुराना, इंसान की तरह। फूलों से कहता है, गुंचू या शगुफों से कहता है, वायर ये बॉर्न, क्या आपने जन्म लिया, टू बी, ये दूसरी नहीं, जन्म लेना, फूलों का जन्म लेना इंसान की तरह। दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, इंसान की तरह फिर कब्र में चले जाना, ये है पर्सोनिफिकेशन। सिमिली आपको मालूम है, ये कंपैरिजन होता है जहां हम लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं। तो यहां है, देयर प्राइड लाइक यू ए वाइल, ये एक लाइन है इसमें, तो यहां सिमिली इस्तेमाल हुई है। और एक पोएटिक डिवाइस इसमें है एलिट्रेशन। यहां एलिट्रेशन में यही, फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। एलिट्रेशन का मतलब यह है कि जब बिगनिंग में वर्ड्स के कोई कॉन्सोनेंट साउंड मिलती जुलती हो, यहां एफ साउंड है और यहां भी फ्रूटफुल में एफ साउंड है और फेयर में भी एफ साउंड है, तो ये है एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस जो यहां इस्तेमाल हुई है। तो लास्ट में यहां इमेजरी इस्तेमाल हुई है, यानी फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, व्हाई डू यू फॉल सो फास्ट, यानी ये जो पहली जो दो लाइन्स है, यहां हमें एक रीडर जो है या एक सुनने वाला जो है वो विजुअलाइज करता है, वो देखता है जैसे उसके सामने जन्म लेते हैं ये फूल, तो फिर ये जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सामने एक तस्वीर, एक इमेज पैदा होती है जो शायर रॉबर्ट हेरिक ने पैदा की है। तो लिहाजा इमेजरी भी इस पोएम में इस्तेमाल हुई है। तो ये थी इंफॉर्मेशन टू ब्लॉसम्स के मुतालिक जो रॉबर्ट हेरिक ने लिखी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।